अस्सलाम अलैकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम शैतान के तमाम राज फाश करने जा रहे हैं और हम आपको उनकी छुपी हुई चालों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप एक मुसलमान हैं और शैतान को शिकस्त देने की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए क्योंकि इसे बनाने में हमने बहुत मेहनत किया है। तो चलिए शुरू करते आज की ये मालूमात से भरी वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक सहाबी से रवायत है कि एक दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में थे। हम एक घर में जमा थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक शख्स ने अंदर आने की इजाज़त तलब की, बताते हुए कि इसके पास एक दरख्वास्त और बातचीत करने के लिए कुछ है। इस वक्त सबकी नज़रें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़ गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि क्या आप जानते हैं कि दरख्वास्त करने वाला कौन है? हम सब ने एक साथ जवाब दिया, अल्लाह और उसके नबी ही बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अहमक है, अल्लाह का दुश्मन, शैतान जिस पर अल्लाह की लानत है। उमर फौरन कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इसे ख़त्म करने दो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त नहीं दी और फरमाया, रुक जाओ उमर, क्या तुम्हें याद नहीं कि इसके पास एक मुईन वक्त है? इसे कत्ल करने का ख्याल छोड़ दो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे अंदर आने दो, वो हिकमत के तहत आया है, इसके अल्फाज समझने की कोशिश करो और जो कुछ वो बताए इस पर गौर करो। जब दरवाज़ा खोला गया तो एक गंजा बूढ़ा शख्स हमारे सामने आया, जिसकी दाढ़ी में 6 या 7 बाल थे जो घोड़े की तरह नजर आती थी। इसकी आंखें ऊपर की तरफ देख रही थीं, सर हाथी की तरह बड़ा था और होंठ भैंस के होंठों की तरह थी। उसने हमें सलाम किया, सलाम हो तुम पर ए मोहम्मद, सलाम हो तुम पर ए मुसलमानों की जमात। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सलाम अल्लाह के लिए है, इस पर लानत हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? शैतान ने बताया, ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें किसने मजबूर किया? शैतान ने बताया कि इसके बुलंद व बाला रब की तरफ से एक फरिश्ता आया और इसे हुक्म दिया कि अल्लाह ताला के हुक्म से तुम्हें मोहम्मद के पास आजिज़ी और खुलूस के साथ हाजिर होना है, ताकि बता सको कि तुमने बनी आदम को किस तरह धोखा दिया है। सच्चाई बताओ और सच्चे जवाबात दो। अल्लाह ताला ने फैसला किया है कि अगर तुम झूठ बोलो या सच्चाई ना बताओ तो तुम्हें राख बना दूंगा, हुआ में बखेर दूंगा और तुम्हारे दुश्मनों के लिए तुम मजाक बन जाओगे। इसलिए ए मोहम्मद, मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब दूं। अगर मैं सही जवाब ना दूं तो मैं अपने दुश्मनों के दरमियान मजाक बन जाऊंगा और दुश्मनों के हाथों मेरी जलालत से बड़ी कोई शर्म नहीं है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, बताओ, चूंकि तुम सच बोलने वाले हो, सबसे ज्यादा तुम किस शख्स से नफरत करते हो? शैतान ने जवाब दिया, तुमसे ए मोहम्मद, अल्लाह की तमाम मखलूकात में मैं तुमसे ज्यादा किसी से नफरत नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, फिर अगले नंबर पर किससे नफरत है? शैतान ने जवाब दिया कि एक मुत्तकी नौजवान जो अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत में मसरूफ रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, और फिर किससे तुम्हें बर्दाश्त नहीं? शैतान ने जवाब दिया, एक गरीब और साबिर आदमी जो अपनी ज़रूरियात का जिक्र नहीं करता और ना ही शिकायत करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम उसकी सब्र कैसे पहचानते हो? शैतान ने कहा, ए मोहम्मद, वो अपनी ज़रूरियात किसी के साथ शेयर नहीं करता और जो शख्स 3 दिन मुसलसल अपनी ज़रूरियात दूसरों को बताता है, अल्लाह के नज़दीक इसे साबिर नहीं समझा जाता। मैं इसकी सब्र की शनाख्त उसकी हालत, इसके बर्ताव और शिकायत न करने से करता हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर कौन है जो तेरा दुश्मन है? शैतान ने जवाब दिया, एक अमीर और शुक्रगुजार आदमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कैसे पहचानते हो कि वो शुक्रगुजार है? शैतान ने कहा, जब मैं देखता हूँ कि वो अपनी दौलत को ईमानदारी से लगाता है और दुरुस्त तरीके से तकसीम करता है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो एक शुक्रगुजार अमीर है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजू बदलते हुए पूछा, जब मेरी उम्मत नमाज के लिए उठती है तो तुम्हें क्या महसूस होता है? शैतान ने जवाब दिया, ए मोहम्मद,
मैं लरस जाता हूँ जैसे मुझे मलेरिया हो, मैं कांपता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये तुम्हें इस तरह क्यों मुतासिर करता है? शैतान ने कहा, क्योंकि हर बार जब एक मोमिन अल्लाह के सामने झुकता है तो वो एक दर्जा बुलंद हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और जब वो रोज़ा रखते हैं तो तुम्हें क्या महसूस होता है? शैतान ने कहा, इस वक्त में जंजीरों में जकड़ा हुआ होता हूँ और रोज़ा तोड़ने तक इजाज़त नहीं मिलती। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और तुम्हें हज के दौरान क्या महसूस होता है? शैतान ने कहा, वहाँ मैं वाकई अपना दिमाग खो देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो तुम्हारा क्या हाल होता है? शैतान ने कहा, इस वक्त में पिघल जाता हूँ जैसे आग में सीसा पिघलता है। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और जब वो सदका देते हैं तो तुम्हें क्या महसूस होता है? शैतान ने कहा, उन लम्हात में मेरी हालत इंतहाई मुश्किल हो जाती है, जैसे कोई मुझे दो टुकड़े कर रहा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम इस तरह क्यों महसूस करते हो? शैतान ने कहा, सदका 4 फवाइद लाता है। अल्लाह ताला अता करने वाले को बरकत देता है, सदका देने वाला अपने मुआशरे में लोगों को महबूब हो जाता है, अल्लाह ताला इस शख्स और दोज़ख के दरमियान पर्दा कायम करता है, और अल्लाह ताला इस शख्स को आजमाइशों, मुश्किलात और मुसीबतों से नजात देता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से अपने साथियों के बारे में सवाल किया, अबू बकर सिद्दीक के बारे में तुम्हारी क्या राय है? शैतान ने जवाब दिया, इसने कभी मेरा साथ नहीं दिया, हत्ता के जाहिलियत के दौर में भी, तो इस्लाम कबूल करने के बाद तो वो कभी मेरा पैरोकार नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उम्र इब्न खिताब के बारे में क्या कहते हो? शैतान ने कहा, अल्लाह की कसम, हर बार जब मैं इसे देखता हूँ मैं भाग जाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उस्मान के बारे में क्या ख्याल है? शैतान ने कहा, मैं इसके सामने शर्मिंदा होता हूँ, हत्ता के रहमत के फरिश्ते भी इसके सामने शर्मिंदा होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और अली इब्न अबी तालिब के बारे में क्या ख्याल है? शैतान ने कहा, काश मैं इससे बच सकता, अगर मैं इससे अलग हो सकता तो मैं अलग हो जाता, मगर वो मुझे पीछे नहीं छोड़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी उम्मत को खुशी अता की और तुम्हें एक मुईन वक्त तक मेरे ताबे किया। शैतान ने कहा, अफसोस मेरे हाल पर, उम्मत की खुशी कहाँ है, क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ अगरचे मुईन वक्त तक पाबंदी में हूँ। तुम अपनी उम्मत को किस तरह महफूज समझते हो? मैं इनकी रगों में घुलता हूँ, उनके जिस्मों के साथ चिपक गया हूँ, और फिर भी वो मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं करते। अल्लाह की कसम जिसने मुझे तख्लीक किया और क़यामत के दिन तक मुझे मोहलत दी, मैं सबको गुमराह कर दूंगा, जाहिलों और दानिशमंदों, उन पढ़ लोगों और पढ़े लिखे लोगों, बुरे लोगों और नेक लोगों को। मुख्तसर ये कि कोई भी मेरी गिरफ्त से बच नहीं सकता, मगर सिर्फ अल्लाह के सच्चे बंदे ऐसे हैं जिन्हें मैं गुमराह नहीं कर सकता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे मुताबिक वो सच्चे और खालिस बंदे कौन हैं? शैतान ने कहा, ए मोहम्मद, क्या तुम नहीं जानते कि जो शख्स सोने और चांदी की मोहब्बत करता है, यानी दुनिया की ज़ेब और ज़ीनत के पीछे लगा रहता है, वो अल्लाह के लिए ख़ास नहीं होता। जब मैं देखता हूँ कि कोई शख्स ना तो माल से लगा हुआ है और ना ही तारीफ की ख्वाहिश रखता है, तो मैं उनकी मुखलिसीत को पहचानता हूँ और उन्हें अकेला छोड़ देता हूँ। जो शख्स अपने माल की इबादत करता है और शोहरत की तलब रखता है, वो अपने दुनियावी ख्वाहिशात से जड़ा रहता है जब तक उनकी मोहब्बत बरकरार रहती है, और ये लोग मेरे पैरोकारों में से होते हैं। शैतान ने मजीद वजाहत दी कि मेरे 70,000 बच्चे हैं, हर एक को मखसूस काम सौंपा गया है, और ये बच्चे 70,000 शयातीन की तरह काम करते हैं, और हर एक शैतान इंसानों के मुख्तलिफ ग्रुपों पर मुकर्रर किए जाते हैं, कुछ उलमा पर, कुछ नौजवानों पर और कुछ बुजुर्गों पर। नौजवानों के बारे में उसने जिक्र किया कि वो उनके साथ खूब जाड़ जाते हैं, और ये शयातीन बच्चों के साथ जैसा उनकी मर्जी हो खेलते हैं। कुछ शयातीन इबादत गुजारों की निगरानी करते हैं, कुछ ताजरों में घुस जाते हैं और उन्हें एक हालत से दूसरी हालत में ले जाते हैं, यहाँ तक कि वो कुफ्र कर दें, जिससे इनकी पिरटी खत्म हो जाती है। इसके बाद शैतान ने एक राहिब की कहानी बयान की जो धोखाधड़ी का शिकार हुआ था। उसने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं ए मोहम्मद कि राहिब बारसीसा ने अल्लाह की इबादत 70 साल तक मुखलसी से की,
इन इबादत के बाद वो इस मुखलिसीत की सतह पर पहुंच गया कि हर दुआ जो उसने की कबूल हो गई। चूंकि मैं हमेशा से उनके के साथ था, इसलिए इसने जिना किया, कत्ल किया और आखिरकार अपने ईमान से इनकार कर दिया। झूठ बोलने वाले के बारे में उसने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं ए मोहम्मद कि झूठ मेरी आदतों में से एक है और मैं सबसे पहला झूठा हूं। जो झूठ बोलता है वो मेरा दोस्त बन जाता है और जो अल्लाह के नाम पर झूठा कसम खाता है वो मेरा महबूब बन जाता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं ए मोहम्मद कि मैंने आदम और हव्वा को अल्लाह के नाम पर झूठा कसम खाया। मैंने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूं और मैंने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं झूठ को पसंद करता हूं। बोहतान और जासूसी भी मेरे फल और खुशी है। तलाक की किस्म, जो शख्स तलाक की किस्म खाता है इसे इस बात से डरना चाहिए कि वो गुनाहगार हो सकता है, चाहे ये किसी सच्ची बात पर क्यों ना हो। जो शख्स तलाक का लफ्ज़ बोलता है इस पर बीवी हराम हो जाती है जब तक कि हकीकत साबित ना हो जाए। इस हालत में उनके बच्चे क़यामत तक इसके लिए नाजायज़ होंगे क्योंकि तलाक के लफ्ज़ की वजह से, और सब जहन्नम में जाएंगे। नमाज के बारे में इसने कहा, जो शख्स नमाज को ताख़ीर करता है मैं वजाहत करता हूं कि मैं किस तरह इस इंसान ताख़ीर में डाल देता हूं। हर बार जब वो नमाज के लिए उठने की कोशिश करता है मैं उन्हें पकड़ लेता हूं और सरगोशी करता हूं कि अभी वक्त नहीं आया, तुम उस वक्त अपने कामों की तरफ तवज्जो दो, बाद में नमाज पढ़ सकते हो। इस तरह वो नमाज को मुनासिब वक्त से बाहर ताख़ीर करते हैं और उनकी नमाज रद्द हो जाती है। अगर यह शख्स इसरार करता है और नमाज में मुस्तकिल रहता है तो मैं एक इंसानी शैतान भेजता हूं ताकि वो नमाज को वक्त पर ना पढ़ सके। अगर वो मुझ पर गालिब आ जाते हैं तो मैं उनकी तवज्जो को नमाज के दौरान बिगाड़ने की कोशिश करता हूं। मैं इनसे कहता हूं कि दाएं तरफ देखो, बाईं तरफ देखो। अगर वो मानते हैं तो मैं उनके चेहरे को मसा करते हुए उनके पेशानी पर बोसा देता हूं और कहता हूं कि तुमने अल्लाह के नज़दीक कुछ बहुत गलत किया है। इस तरह मैं उनकी ज़हनी सुकून को बिगाड़ देता हूं। तुम्हें भी मालूम है ए मोहम्मद कि जो शख्स नमाज के दौरान बहुत ज़्यादा दाएं और बाएं देखता है अल्लाह उनकी नमाज कबूल नहीं करता। अगर मैं फिर भी शिकस्त खा जाता हूं तो मैं उन्हें जमात के नमाज के बजाय अकेला नमाज पढ़ते हुए जाता हूं और उन्हें जल्दी करने का हुक्म देता हूं। फिर वो जल्दी में नमाज पढ़ते हैं जैसे कोई मुर्गा ज़मीन में कुछ तलाश करने के लिए इसे अपने चोंच से मारता हो। अगर ये भी नाकाम हो जाता है तो मैं उन्हें जमात में नमाज पढ़ते वक्त उनके पास खड़ा हो जाता हूँ और मैं उन्हें इमाम से पहले सजदा और रुकू करने की तरगीब देता हूँ। यही वजह कि क़यामत के दिन अल्लाह उनके सर को गधे के सर में तब्दील कर देगा। अगर यह शख्स इसमें भी मुझ पर गालिब आता है तो मैं उन्हें नमाज के दौरान उंगलियां चटखाने का हुक्म देता हूँ, जिससे वो गाफिल तौर पर मेरे बढ़ाई बयान करने वालों में शामिल हो जाते। तो प्यारे नाजरीन, बस ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हम सबको शैतान के चालों से बचाए और अपने प्यारे दीन इस्लाम के हकीकी राह पर हकीकत में चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सके। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।